मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ भेजा है उसमें डे टू डे जो बीमारियां हैं उनको कैसे आप पॉइंट्स लगाकर ठीक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। उसमें पहला है बेहोश हो जाना या चक्कर आना। तो उसके लिए आपका जो पॉइंट है वो एक नाक के नीचे का पॉइंट है। यहाँ पे नाक के नीचे, यहाँ पे आप ज़ोर से दबाइए। दूसरा पॉइंट है कान के लोब को दबाइए, ऐसे खींचिए। और तीसरा पॉइंट है पैर पे, पैर के यहाँ पे आपका पॉइंट है, इसको आप खूब ज़ोर से दबाइए। हर पॉइंट को आपको 1-1 मिनट तक दबाना है। और ऐसे में जब आप दबाते हैं तो जो व्यक्ति बेहोश हुआ है उसे होश आ जाएगा, जिसको चक्कर आ रहे हैं उसको चक्कर आना ठीक हो जाएगा। दूसरा है एलर्जी का पॉइंट। तो एलर्जी का पॉइंट जो है उसके 3 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको हाथों की उंगलियों में लगाने हैं। ऐसे 1-1 मेथी दाना लेके आपको टेप में ऐसे लगाना है। ये देखिए, ऐसे 1-1 मेथी दाना लेके आपको टेप में लगाना है। पहला पॉइंट जो है वो इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे कॉर्नर साइड में, अंगूठे के साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको लगाना है। दूसरा पॉइंट जो है वो मिडिल फिंगर के अंगूठे के साइड में आपका जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको लगाना है। दूसरा पॉइंट पीडीएफ में देख के भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और तीसरा पॉइंट है मिडिल फिंगर में ही जॉइंट से ऊपर, यहाँ बीचों बीच, दोनों जॉइंट के बीचों बीच अंगूठे के साइड। तो तीनों पॉइंट आपको अंगूठे के साइड ही लगने हैं। ये आप दोनों हाथों में लगा सकते हैं, तो इससे आपको एलर्जी में काफ़ी आराम आएगा। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यूथ पॉइंट। यूथ पॉइंट का मतलब इससे आपकी एजिंग जो है उसका प्रोसेस आपका धीरे हो जाएगा। आपकी एजिंग तो होगी लेकिन प्रोसेस आपका धीरे हो जाएगा। तो वो है आपके राइट हैंड में कलाई से कोहनी तक के बीच का पॉइंट। ये कोहनी और ये कलाई, इसके बीचों बीच में पॉइंट। इस पॉइंट को आप रोज दिन में 1 मिनट तक दबाएं। और या फिर आप यहाँ पे कोई चने का दाना लगाकर दिन में 5 से 6 घंटे लगाए रखें, तो आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगी। इंसेक्ट बाइट, कभी कभी मच्छर काट लेते हैं, कुछ जहरीला किसी उसने काट लिया, तो ऐसे में जो पॉइंट है, एक K6 पॉइंट है, वो पैर में है। तो वो पैर में आप जो लगाते हैं वो पॉइंट आपका अंगूठे की तरफ, ये जो आपका गट्टा है इससे 1 अंगुल नीचे या 1 अंगूठा नीचे, यहाँ पे आप कलर भी लगा सकते हैं, रेड कलर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे चने का दाना एक लगा के और उसे प्रेस करें, तो वो इंसेक्ट बाइट का जो आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक पेन के लिए, जैसा कि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, उसके साथ साथ अगर आप स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट पे ऐसे मेथी की पट्टी बांधते हैं तो आपको नेक पेन में बहुत जल्दी आराम आएगा। ये देखिए, इस तरह से ये पूरी पट्टी बनानी है, गोल पट्टी, और पूरे जॉइंट में आगे से लेके पीछे तक आपको ये पट्टी लगानी है। और ये तीनों जॉइंट में, ये पट्टी आपको तीनों जॉइंट में लगानी है। नेक पेन में आपको तीनों जॉइंट में लगानी है। साथ में यहाँ पे आपका नेक का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उस पर भी आपको पट्टी लगानी है। तो अगर ये आप 4 पट्टियाँ लगाते हैं तो नेक पेन में, सर्वाइकल में आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। ऐसे ही लोअर बैक पेन के लिए मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे आपको चने के दाने लगाने के लिए बताए थे, 3 से 4 चने के दाने लगाने के लिए बताए थे। इसके साथ साथ आप इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट पे मेथी की पट्टी अगर लगाते हैं, जैसे ये मेथी की पट्टी मैंने स्मॉल फिंगर पे लगाई है, वैसे इंडेक्स फिंगर पे भी आप लगाएं। ये देखिए, तो आप
इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे आप पूरी आगे से लेके पीछे तक, और ये आपको तीनों जॉइंट में लगानी है। तो आप देखेंगे कि आपको बैक पेन में बहुत जल्दी आराम आएगा। ऐसे ही सिंपल कोल्ड एंड कफ, सिंपल कोल्ड एंड कफ में आपको स्मॉल फिंगर के फैलेंजेस का मतलब हुआ कि दो जॉइंट्स के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे आपको ऐसे एक चने का या मटर का दाना, ये देखिए, ये एक फैलेंज हुआ, यहाँ पे एक चने का या मटर का दाना लगाना है। ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ। ऐसे तीनों फैलेंज में एक एक मटर का दाना या चने का दाना आपको स्मॉल कफ एंड कोल्ड में आपको ये लगाना है। और कफ एंड कोल्ड अगर बहुत क्रॉनिक हो गया है तो यही ऐसे ही आपको ये रिंग फिंगर में लगाना है, रिंग फिंगर के फैलेंजेस में लगाना है अगर बहुत क्रॉनिक हो गया है तो। गैस्ट्राइटिस में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको बता चुकी हूँ कि आपको पेट के एरिए पे, स्टमक के एरिए पे, स्टमक का एरिया यहाँ पे आएगा, जब आप देखेंगे तो स्टमक का एरिया यहाँ पे आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो यहाँ पे एक चने का या उसका मटर का दाना आप यहाँ पे एक लगा सकते हैं। हाई बीपी में आपको लेफ्ट हैंड के अंगूठे के पीछे, ये अंगूठे के पीछे इसके नीचे यहाँ पे आपको ये सिंपल एक, या तो आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं या नेवी ब्लू कलर। ये ध्यान रखिएगा कि आपको नेवी ब्लू कलर ही लगाना है, लाइट ब्लू कलर नहीं लगाना है। तो ब्लैक कलर या नेवी ब्लू कलर, मैं स्केच पेन लाकर आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही आपको ऐसे पूरा ब्लैक कलर लगाना है। पीडीएफ में आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर उससे आपको ना समझ में आए इसलिए मैं ये एक वीडियो बना के भी भेज रही हूँ। इस तरह से आप हाई बीपी में लगाते हैं तो आपका हाई बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लो बीपी में इसी जगह पे आपको रेड कलर लगाना है। और इन्फेक्शन के लिए आपको दोनों अंगूठों के नीचे वाले हिस्से पे पूरा ऐसे ब्लैक कलर लगा देना है। किसी भी इन्फेक्शन के लिए आपको उस ऑर्गन का तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, साथ में यहाँ पे ऐसे अगर आप ब्लैक कलर लगा देते हैं तो आपको इन्फेक्शन में काफ़ी आराम आएगा। और इसी तरह आपको पीडीएफ में और भी चीज़ें, बीमारियों के बारे में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप पर्सनली भी मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या फ़ोन करके भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।